Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और यह मैथ की क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है। आज हम प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें 6 और 7 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। 1.2 का 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। व्याख्या कीजिए संख्या ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैं ए इक्वल मान लेता हूँ और इसको मैं बी के इक्वल मान लेता हूँ और ये दोनों काम मैंने माना ए और बी हैं। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। अगर ए बराबर दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो 11 से 77 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 78। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसका एक के साथ साथ और भी गुणनखंड हैं। अब दूसरे को देख लेते हैं। बी बराबर दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पर कॉमन 5 हो जाएगा। कॉमन लेने पर ब्रैकेट में यहाँ पे पूरा एज इट इज़ रहेगा, बस सिर्फ 5 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1 और 1 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो लिख सकते हैं अतः ये संख्या भी भाज्य है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में एक के साथ और भी गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से ये दोनों नंबर भाज्य मैंने प्रूफ कर दिया है। अब 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बुक में दिया गया है, मैं रीड कर रहा हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है रवि को, सबसे पहले सोनिया को दिया गया है। फिलहाल चलो रवि को एक चक्कर में लगा समय, रवि को लग रहा है कितना समय 12 मिनट। और इसी तरह सोनिया को कितना लग रहा है, सोनिया को एक चक्कर में लगा समय कितना है 18 मिनट दिया गया है। तो जब हमको इन दोनों का एक साथ चलते हैं और किस समय बाद वो एक साथ निकलेंगे तो हमको निकालना है HCF ऑफ 12 और 18। तो इसका LCM निकालना है, LCM ऑफ 12 और 18। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, 12 का अलग निकाल लेते हैं गुणनखंड। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3।
तो इसका एलसीएम यहाँ से निकाल लेते हैं। एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन है एक बार लिखा, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। अब सोल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12, 3 36। 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ मिलेंगे और यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आपके पेपर में मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन 1.3 का स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा इसको हम विरोधाभास विधि से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम मान के ये चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो √5 जो है P/Q के फॉर्म में होगी। और यहाँ पे कुछ हमको पॉइंट डिस्कस करना है, जहाँ पे P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, से अभाज्य पूर्णांक हैं, और साथ ही साथ और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, और साथ साथ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और P/Q का करेंगे तो P² हो जाएगा। और अब हम यहाँ से Q² बराबर निकाल लेंगे, Q² बराबर P² 5 के, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, अतः समीकरण 1 से 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। अतः 5P का गुणनखंड है। अब हम माना P बराबर 5C, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो Q² बराबर T² था। 5C का मान यहाँ पे P बराबर 5C यहाँ पे रख देंगे, इसका होल स्क्वायर लगा है, नीचे अपॉन में 5 है, तो Q² बराबर हो जाएगा यहाँ से 25C² बटे 5 के, तो 5 एक नम 5, 25, और यहाँ से हो जाएगा C² बराबर Q² 5 के। तो यहाँ इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और लिख सकते हैं, समीकरण 2 से 5Q² को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। अतः 5Q का गुणनखंड है।
तो अब हम समीकरण 1 हुआ 2 से ये देख रहे हैं कि P और Q सह अभाज्य जो हम ऊपर मान के चले थे, सह अभाज्य पूर्णांक है जो यहाँ पर नहीं हुए, क्योंकि P का भी गुणनखंड 5 है और Q का भी गुणनखंड 5 है। तो सह अभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या किसी एक का गुणनखंड हो जाए तो दूसरे का गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर से अभाज्य की कंडीशन गलत हो गई है। तो जब से अभाज्य की कंडीशन गलत हो गई है, जब यहाँ पे लिख देंगे 5p तथा q का दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है जिससे p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब से अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 जो ऊपर हम मान के चले हैं, देख लीजिए ऊपर सबसे ऊपर दिया गया है ये P/Q से अभाज्य पूर्णांक है। तो जब ये से अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये देखिए √5 के इक्वल है, और √5 को मैंने मान के चला था एक परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगी। परमेय संख्या नहीं होगी तो ये अपने आप में अपरमेय संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, और ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चनों को आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा, आप पहले परमेय मान के चलेंगे, फिर उसको विरोधाभास विधि से प्रूफ करेंगे, क्योंकि जब आप परमेय मान के चलेंगे तो वहाँ पे आप सह अभाज्य पूर्णांक संख्या नहीं रहेगी। तो वो जब से अभाज्य पूर्णांक संख्या नहीं रहेगी तो वो परमेय नहीं रहेगी, और परमेय नहीं रहेगी तो वो अपने आप में अपरमेय हो जाएगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को प्रूफ करना है। फिलहाल अब हम दूसरा क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल मेथड पहले क्वेश्चन की तरीके का रहेगा, और इसका सलूशन डिस्कस करेंगे। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या है 3 + 2√5 = P/Q, और यहाँ पे कुछ मेंशन कर देते हैं, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 के हैं। अब यहाँ से अगर हम 2√5 = P/Q और 3 को इस तरफ लाएंगे तो -3। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ √5 को रोकें तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q × 2 -3/2। तो आप लोग ये देखिए कि √5 को अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किए हैं कि ये अपरमेय है, पर इस क्वेश्चन में हमको फिर से सॉल्व करना है। देखिए हम क्या लिखेंगे, P/Q × 2 -3/2 एक परमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर है। यह विरोधाभास जब √5 के बराबर है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो पहले लिख देते हैं √5 भी एक
परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी और यह विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न होती है कि हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना है, अर्थात लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और ये यहीं पे प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मुताबिक सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से सारे प्रूव्ड हो जाएंगे। 3 पार्ट हैं उसमें, आसानी से प्रूव्ड हो जाएंगे जो आप लोग करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरीके से ये पर्सनली कंप्लीट हो गई है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अपने हर एक दोस्तों को शेयर करना जिससे उनको यूपी बोर्ड 2021 में हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके और इस क्लास से हेल्प मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, या लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। डिजिट चेंज रहेगा, बाकी के सिद्ध यही करना रहेगा कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।